I know that you know everything, but in your life, some tips and some manner is important for your life. आप सभी जानते हो कि जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन को चलाने के लिए आपके अंदर व्यवहार की जरूरत होती है, आपके अंदर सद्विचार की जरूरत होती है। वो कैसे आप लोग गेन करोगे? आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे में आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। सपोज दैट आपका ही दोस्त है, आप उससे कुछ चाहते हो, आप उससे किसी दिन आपने लड़ाई किया, झगड़ा किया और आपको दूसरे दिन उसकी जरूरत पड़ गई और आप उससे कुछ मांगने गए तो वो बच्चा आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको सीखने का चीज क्या है कि आप दूसरों की मदद करो तो वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। ये एक प्रकार का व्यवहार है। जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजें आप देखते हो जिसमें आपको लगता है कि ये गलत है, ये सही है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है ना? तो आप अपने तरीके से चलो। जो गलत है उसे आप नहीं लो, जो सही है उसको गेन करो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाट आई एम नॉट डूइंग। इट में भी ये हो सकता है कि आप जो पाना चाहते हो वो आपको ना मिले। आप जो पाना चाहते हो वो हो सकता है कि आपको ना मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। आप मेहनत करो। आप क्या करो? मेहनत करो। मेहनत करने से सारी चीजें मिल जाती है, परिश्रम करने से सारी चीजें मिल जाती है। मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण आपको देना चाहता हूं जिससे आप मोटिवेट रहोगे। आप जानते होंगे नेपोलियन को। नेपोलियन कहां का रहा? फ्रांस का राजा था। अब उसके पास एक चुनौती आ गई, उसको एल्पस पर्वत पार करना था। अब उसके साथ सैनिक थे। सैनिक लोग देखे तो ये अचंभित रह गए कि इतने बड़े पहाड़ को, इतने बड़े ऊंचे पहाड़ को हम लोग कैसे पार कर सकते हैं। तो नेपोलियन के अंदर की देखिए हिम्मत, उसके अंदर का देखिए साहस। उसने लोगों को कहा तुम आगे बढ़ो। बस उसकी एक आवाज से पूरे सैनिक आगे बढ़ गए और देखिए तुरंत भर में, कुछ क्षण में वो उतने बड़े दुर्गम पर्वत को भी पार कर गए। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए जिससे आप कुछ कर सको। जीवन में ऐसे बहुत सारी चुनौतियां आती है जो आपको हरा सकती है, आपको लूज कर सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है। लेकिन उस समय हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपने आप को मोटिवेटेड करना है। मोटिवेटेड कैसे कर सकते हैं? अपने काम से, अपने तरीके से, अपने आप को समझा करके। समझाना आता है क्या आप लोग को? समझा कैसे कर सकते हो? जैसे आप दर्पण के सामने चले जाओ, शीशे के सामने चले जाओ और वहां पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। अपने आप को क्या करो? सेल्फ मोटिवेट करो। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे। आपको अगर कोई भी चीज पानी है जीवन में तो उसके लिए परिश्रम से बड़ा कोई चीज नहीं है, कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है। और वो भी परिश्रम भी करना है तो लगन से करना है। इतना लग जाओ कि आपके पास भी कोई बैठा हुआ रहे तो उसे ये ना लगे, आपको ये ना लगे कि वो मेरे पास बैठा हुआ है। आप अपने काम में इतने तत्पर हो जाओ। इसी को कहते हैं लगन। और लगन से अगर कोई चीज प्राप्त की जाती है, गेट की जाती है, तो वो निश्चित है कि आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे, वो आपको वो चीज मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं लॉकडाउन में, कोरोना में मोबाइल से इतने जुड़ चुके हैं कि उन्हें चीजों का पता ही नहीं है कि हमें माता पिता को कैसे रिस्पेक्ट देना है, टीचर्स को क्या रिस्पेक्ट देना है। थोड़े से पनिशमेंट पे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनसे बोलना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह लगता है कि हमसे बड़ा कोच नहीं है। आप मशीनों में, आप टीवी में जो देखते हैं वो रियल नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी होता है, वो काल्पनिक होता है। वैसे चीजों को आप मान करके चलोगे तो वो आपके लिए गलत होगा। आज के बच्चे उसी चीज से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, मशीनों से जुड़े हुए हैं और उनमें जो चीजें आप देखते हो उसी को आप वास्तविक मानते हो, उसी को आप सही मानते हो। बट दिस इज नॉट रियल। ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक आपके कौन है? आपकी पढ़ाई है, आपका जो अभी समय है, इससे जुड़ने का टाइम, दिस इज रियल टाइम। आप उन चीजों को छोड़ करके अपने वास्तविक जीवन में आइए।
सभी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी होते हैं, आज के अधिकतर विद्यार्थियों में ये चीजें हैं पाई जा रही है, तो उसको आप कैसे हटाओगे? अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके, अपने आप को इंप्रूव करके, अपनी चीजों को देखो, मैं किसी चीज को कैसे देख रहा हूं, अपने नजरिए को बदलो। नजरिया जब बदल जाएगी तो वो चीज आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। अब जैसे शिक्षक ने आपको दिया कुछ करने के लिए, आप उसको इनकम्प्लीट करोगे, करके नहीं लाओगे, तो भाई आप कहाँ थे भाई? आप कितने व्यस्त हो? आपके पास काम क्या है? आप कहाँ पे ध्यान लगा रहे हो? आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, चीजों को सीखने पे होनी चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी चीज को ग्रहण करने की। आपका जो बौद्धिक विकास होता है, आपका जो मानसिक चीजें होती है, बहुत ही मजबूत होता है बड़ों की अपेक्षा और छोटों की अपेक्षा। आप ऐसी चीजों को ग्रहण करो जो आपके लायक हो। आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप चीजों को जितना जल्दी हो सके ग्रहण कर सकते हो। तो उस चीज को आप समझो। आप इसको समझते नहीं हो, आप दूसरे जगह पे दूसरी चीजों को देखते हो। हमें अपनी चीजों में जाना है ना। हमारी चीजें क्या है, मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपका। अभी आपका क्या है, अभी आपको पढ़ाई से जुड़ना है। जो नई नई चीजें होती है, स्किल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, उसको अंदर ग्रहण करना है, अडॉप्ट करना है। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज है व्यवहार। व्यवहार में भी कमी आई है बहुत सारे बच्चों में, तो व्यवहार को भी सुधारना है। किसको रिस्पेक्ट देना है, कब रिस्पेक्ट देना है ना, कैसे चीजों को रखना है, कैसे हमें घर में व्यवहार करना है, कैसा आपकी भाषा होनी चाहिए, ये सभी चीजों पे भी आपको ध्यान देना है ना। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड आपको चाहिए कि आप इसको गेन करो। यू गेन इट एंड चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर मैनर। अपने आदत में, अपने व्यवहार में चेंजिंग लाइए। जो भी आपको शिक्षक देते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे जानने का प्रयास कीजिए, चीजों को उनसे जुड़िए। जो आपके लायक हों, जो आपके साथ देते हों, जो आपको सही मार्ग पे ले जाते हों, उनसे आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू ज्वाइन सच टाइप ऑफ टीचर। आपके मार्गदर्शक अभी कौन है? आपके मार्गदर्शक आपके शिक्षक होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके परिवार होते हैं, और अगर आपका हो सकता है तो आपके एक अच्छा दोस्त हो सकता है। दोस्त तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन वो दोस्त कैसे होते हैं यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो, है ना। बस ये जानते हो कि वो किसी तरीके से एट एनी हाउ वो मेरा दोस्त बन जाए, जैसे दूसरे लोगों के दोस्त 10 दोस्त होते हैं, वैसे मेरा भी 10 दोस्त हो। ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप खुद से चलो, अगर कोई गलत है तो क्यों हम उसको दोस्त बनाएंगे? जो सही है हम उसी को दोस्त बनाएंगे। अगर कोई दोस्त अच्छा ना मिले तो हम दोस्त बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने चलना है ना। ये जीवन आपका है, आपको कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको मोटिवेट करना है, ये आपके अंदर है। आप उसको कैसे लेकर के जाओगे, दिस इज डिपेंड ऑन यू। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाओगे। हाउ कैन यू ड्राइव इट, तो गो फॉरवर्ड एंड एंजॉय योर लाइफ एंड लर्न मेनी थिंग्स योर लाइफ, है ना। सही चीजों पे चलो, सही रास्ते पे चलो, सही चीजों को ग्रहण करो, है ना। सही चीजों से सीखो और सही लोगों के साथ रहो, है ना। आपका व्यवहार, विचार, आपकी भाषा, सब कुछ सुधरना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, ये आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसी टॉपिक पे था कि अपने आप को इंप्रूव करो, अपने व्यवहार में इंप्रूवमेंट करो, सुधार करो, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हमसे मोटिवेटेड हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।